नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निकाहे मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए कुरान व सुन्नत। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में इस्लाम के पांचवें रुकन हज के फ़ज़ाइल और मसाइल पर इंतहाई बुनियादी कलीदी गुफ्तगू आपने समात फरमाई। और आज इंशाअल्लाह बहम्दिही ताला व बिऔनिही ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़रे हज है, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए बैते बारी चली। इंशाअल्लाह आपके हज मुबारक के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। हज के अरकान, उसके वाजिबात, फ़राइज़, सुनन, मुस्तहब्बात, ये चंद चीज़ें आपने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में समात फरमाई। हज की फ़र्ज़ियत के हवाले से जो इसका साल फ़र्ज़ियत है, सीरत की, तारीख़ की, हदीस की किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। 5 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ, 6 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ और 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ। ये चंद रवायात हैं, लेकिन जो सही रवायत है वो 9 हिजरी की है। 9 हिजरी को हज की फ़र्ज़ियत, 9 हिजरी को आखिरी ग़ज़वा, जिसे ग़ज़वा-ए जैशुल उसरा कहते हैं, जिसे ग़ज़वा-ए तबूक कहते हैं। और ये 800 किलोमीटर मदीनातुल मुनव्वरा से दूर ये मकाम है तबूक। उस तबूक के मकाम पर 1 लाख सहाबा का लश्कर, और माह रजबुल मुरज्जब के अंदर ये
ग़ज़वा तबूक जिसे जैशुल उसरा कहते हैं, ये वो ग़ज़वा है जिस ग़ज़वे के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो यारे गारे मुस्तफ़ा ने, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। इसे ग़ज़वा जैशुल उसरा कहती हैं। इस ग़ज़वे में 1 लाख के करीब सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन शामिल हुए हैं और वापसी आकर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस्लाम के 5वें रुकन हज बैतुल्लाह की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। 9 हिजरी को ये हुक्म मुबारक नाजिल हो रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हिजरत के बाद ये हज मुबारक 10 हिजरी को किया है। इससे पहले, हिजरत से पहले अगर सीरत की किताबों का मुताला किया जाए तो हमारे सीरत के उलमा ने लिखा है कि नबी पाक ने 2 हज, 3 हज, 4 हज, या एक कौले मुबारक है कि नबी पाक ने हिजरत से पहले हर साल हज किया है, हर साल हज किया है। लेकिन हिजरत के बाद आपका एक ही हज है, एक ही हज है। अब सवाल यह है कि हिजरत से पहले आपने हज किए हैं, हज की फर्जियत तो हिजरत के बाद आई है, 9 हिजरी को आई है। तो हमारी ये दलील है उस कौल पर कि हमारा नबी अज़ली नबी है और हमारा रसूल अज़ली रसूल है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के फ़र्ज होने से पहले मेराज की रात जब नमाज फ़र्ज हुई है तो वापसी पर नमाज लेकर आए हैं, लेकिन जाते हुए नमाज पढ़ा के गए हैं। तो ये हज की फर्जियत 9 हिजरी को हो रही है, लेकिन आपने मक्कातुल मुकर्रमा में जो आपने अपनी हयात तय्यबा के दिन गुजारे हैं, रातें गुजारी हैं, साल गुजारे हैं, हर साल आप हज करते रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ल से रसूल बनकर आए हैं। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हज किया है, 9 हिजरी को हज की फर्जियत का ऐलान हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज अदा करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को हज की फर्जियत बताने के लिए और अहकाम जारी करने के लिए पहला अमीर हज जिस हस्ती को बना के भेजा है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। आप पहले अमीर हज हैं। 9 हिजरी को आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाकर और फिर लोगों के अंदर ऐलान करके आपको भेजा और साथ 2 बुनियादी चीज़ों का हुक्म देकर भेजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कि आप काबे का हज करेंगे, तवाफ करेंगे और मक्के के अंदर जाकर ऐलान करेंगे कि आज के बाद कोई भी शख्स काबे का नंगे बदन के साथ तवाफ नहीं करेगा, बरहना तवाफ नहीं करेगा, और कोई मुशरिक काबे का तवाफ नहीं करेगा। ये 2 चीजें ऐलान फरमाकर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाकर भेजा। आप हज करके ऐलान करके वापस तशरीफ लाए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
10 हिजरी को अपने हज करने का इरादा जाहिर फरमाया, अपने इरादे का इजहार किया कि इस साल हम हज के लिए जाएंगे। 10 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज का ऐलान किया। इस हज को हज्जतुल विदा भी कहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। इस हज को हज्जतुल तमाम भी कहते हैं, इस हज को हज्जतुल बलाग भी कहते हैं, और इस हज को हज्जतुल कमाल भी कहते हैं। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज है, हज्जतुल बलाग, हज्जतुल तमाम, हज्जतुल कमाल, ये और हज्जतुल विदा, ये इस आखिरी हज के नाम हैं जो सीरत की हज की किताबों के अंदर लिखे जाते हैं। इसका सबब क्या है? इनको हज्जतुल विदा क्यों कहा जाता है, हज्जतुल तमाम क्यों कहा जाता है, हज्जतुल कमाल क्यों कहा जाता है? हज्जतुल तमाम और हज्जतुल कमाल कहने की वजह यह है कि इस हज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया है और अपनी नेमत को तमाम किया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐन हज के दौरान मीना की वादी के अंदर 10 ज़ील हज को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आयत मुबारका मीना के अंदर नाज़िल हुई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो इसीलिए ये हज्जतुल कमाल है, हज्जतुल तकमील है कि इस हज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया है। और हज्जतुल तमाम व अतममतु अलैकुम नेमती, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने अपनी नेमत को आज मुकम्मल कर दिया है, कामिल कर दिया है। तो इसलिए हज्जतुल तमाम और हज्जतुल कमाल कहते हैं। हज्जतुल बलाग क्या है? बलाग का मतलब है पहुंचाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा 1,24,000, 1,14,000 और 1,30,000, ये सहाबा का मजमा है। मीना के अंदर 10 ज़ील हज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से एक बात पूछी, सवाल किया। वो सवाल क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा के सामने ये ऐलान किया कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक तुमसे सवाल करना चाहता हूं। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह फरमाइए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, जबकि आप हर शय जानते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि मैंने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अहकाम मुझे मिले हैं, जो अल्लाह ने मुझे भेजा है रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर, दीन देकर, तो क्या मैंने कामिल तौर पर दीन तक तुम तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया? जो अहकाम शरीयत हैं वो आप तक पहुंचाए हैं कि नहीं पहुंचाए? तो सारे सहाबा ने यक ज़बां होकर अपने हाथों को उठाकर ये ऐलान किया कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि जो शरीयत के अहकाम अल्लाह की तरफ से आप लेकर आए हैं, कामिल तौर पर कमा हक़्क़ुहू आपने हम तक पहुंचा दिए हैं, पहुंचा दिए हैं। बलाग का मतलब है पहुंचाना, मुकम्मल करना। तो फिर आपने सवाल किया, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैंने अहकाम शरीयत को मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर आप तक पहुंचा दिए हैं? तो सहाबा ने यक ज़बां होकर दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की तायीद करते हुए गवाही दी कि हम इस बात के गवाह हैं कि आपने कामिल तौर पर दीन इस्लाम को हम तक पहुंचा दिया है। फिर तीसरी बार जब सवाल हुआ तो तीसरी बात भी गवाही दी। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं, आपने फरमाया, फिर आसमान की तरफ उंगली उठा के अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ नबी पाक ने करके फरमाया,
अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तू इस बात का गवाह हो जाए कि आज इन्होंने इस बात की गवाही दी है कि मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल इन तक पहुंचा दिया है, और तू भी इस बात पर गवाह हो जा। इसलिए इसे हज्जतुल बलाग कहते हैं, यानी बात पहुंचा देना। और यही काम हजरत इमाम रब्बानी ने भी अपने वसाल से पहले किया। अपने सारे खुलाफा को, मुरीदीन को जमा करके, वो भी ईद का दिन था, तो आपने सबसे कहा कि क्या जो मैं शरीयत के मामलात जो आपने मुझसे ताल्लुक़ बैत कायम किया है, जो तालीम व तरबियत का सिलसिला मेरे साथ जोड़ा है, क्या मैंने आपकी मुकम्मल रहनुमाई की है कि नहीं की? तो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला उनके खुलाफा ने, मुरीदीन ने यकज़बा होकर ये गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी मुकम्मल तरबियत की है। और फिर जो लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाए, वही लफ्ज़ हजरत इमाम रब्बानी ने, जो कि नबी पाक की कामिल सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, हर सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, आपने फरमाया फिर या अल्लाह तू गवाह हो जा, आज के बाद नबी पाक ने भी यही जुमले फरमाए थे और हजरत इमाम रब्बानी ने भी यही जुमले फरमाए थे कि आज के बाद आपकी और हमारी मुलाकात अल्लाह के हजूर होगी। यानी अगर कोई बंदा दीन इस्लाम से फिरता है, अपने अकीदे से फिरता है, तो फिर वो जाने और उसका रब जाने, हमने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया है। और हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं इसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे 1.25 लाख सहाबा को जमा करके मिना के अंदर आपने ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास अनसितू वस्माऊ लअल्लकुम ला तरोनी बाद आमी हाजा। ए लोगो, मेरी बात को गौर से, खामोशी से सुनो, अपने कानों को हाजिर करो, क्योंकि इस साल के बाद आप मुझे देख नहीं पाएंगे, हमारी मुलाकात दोबारा इस मैदान में नहीं होगी। तो गोया ये हज्जतुल विदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विदा होने का, जुदा होने का ऐलान कर रहे हैं, इसलिए इसे हज्जतुल विदा कहते हैं। हज्जतुल तिमाम, हज्जतुल कमाल, हज्जतुल विदा, हज्जतुल इस्लाम, ये इस हज के नाम है जो नबी पाक ने हिजरत के बाद हज किया है। ये हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक ही हज है जो आपने अदा फरमाया है। इस हज की कैफियत क्या है, इसका सफर कैसा है? हज की किताबों का अगर हम मुताला करें, 24 ज़िकात को 632 ईस्वी, 24 ज़िकात 7 मार्च, जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के अंदर अपना खुतबा जुमा दिया। और उस खुतबा जुमा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के हवाले से, उसके मसाइल के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से, ज़बान वाही से कलाम फरमाया। इराम के हवाले से, मीकात के हवाले से, हज के जुमला मामलात के हवाले से नबी पाक ने तरबियत की, तरतीब बयान की, और हज के मसाइल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 ज़िकात को 10 हिजरी को आपने ये सारे मसाइल जुमे के दिन इरशाद फरमाए। और फिर आपने अपने हज करने का इरादा, उसका इजहार किया, ऐलान किया। बस ये ऐलान होने की देर थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जा रहे हैं, इस साल आप हज फरमाएंगे। फिर ये खुशी की लहर बनकर सारे मदीना के अंदर ये आवाज़ घूमी, और सारे सहाबा, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बीमार हैं, तंदुरुस्त हैं, सारे हज की तैयारी में जुड़ गए, हज की तैयारी करने लगे। और जहाँ जहाँ ये पैगाम पहुँच रहा था, सब तक पैगाम पहुँचा। और मदीना के करीब जो बस्तियाँ थी, सारे लोग वो जमा होने लगे। और मक्का और मदीना के दरमियान जो बस्तियां थी, उन तक पैगाम पहुंचा। तो वो सारे के सारे लोग अपनी बस्तियों के अंदर उस राह गुजर पर जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरना था, आप
कि इंतजार में हज करने के लिए सारे अपने बस्तियों के बाहर बैठ गए ताकि नबी पाक के साथ शरीक हो जाएं हज के लिए। अगला हफ्ते का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोर अपनी मस्जिद के अंदर अदा फरमाई। 25 ज़ीकात को नमाज जोर और नमाज पूरी अदा फरमाई। 4 रखते अदा फरमाई, क्योंकि अपनी मस्जिद के अंदर अभी आप मुसाफिर नहीं हैं। फिर जोर की नमाज अदा करने के बाद आप मीकात की तरफ, जो कि जुल्हुलैफा, जिसे अबियार अली कहते हैं, ये अहले मदीना के लिए मीकात है। और कोई भी शख्स जो हज और उम्रे का इरादा रखता है वो मीकात से आगे बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकता हदूद हरम में। ये इकराम है, ताजीम है, वकार है, इज्जत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की, हरमैन तय्यबैन की। वो एक खास लिबास के साथ हर में काबा के अंदर वो दाखिल होगा। जब उसका लिबास एहराम का लिबास होगा, एक खास लिबास होगा, उसके बगैर अगर कोई दाखिल होगा तो उसको जुर्माना होगा, उसके लिए कफारा होगा। ये अदब और एहतराम है, ताजीम है काबा की, हरम मक्की की ताजीम है ये। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमा के जोर की नमाज के बाद अबियार अली, जिसे जुल्हुलैफा कहते हैं, वहां जाकर आपने असर की नमाज अदा फरमाई और वो नमाज कसर अदा फरमाई। कसर नमाज यानी 2 रकतें अदा फरमाई। और फिर रात आपने वहीं क़याम किया, वहीं जुल्हुलैफा में आपने क़याम किया। जुल्हुलैफा पर क़याम करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,13,000, 24,000, 30,000 और सारी की सारी अज़वाजे मुत्तहरात ये वहां मौजूद हैं, आपके साथ हैं। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा से हज के इरादे से सफर बांधते हैं, रखते सफर बांधते हैं, सफर का इरादा रखते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से फरमाया कि तुम अपनी अपनी ऊँटनियों पर, अपने अपने जानवरों पर, जो जो जिसके पास है वो अपना सामान बांध ले। और अज़वाजे मुत्तहरात के लिए हुक्म दिया कि इनके लिए हर एक ऊँटनी पर इनका होदज रख दिया जाए। और जब अपने सामान बांधने की बारी आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा कि जिस ऊँटनी पर तुम्हारा सामान है उसी ऊँटनी पर मोहम्मद का सामान भी बांधा जाए। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान और सैयदना अबू बकर का सामाने रखते सफर, जो हज का सफर का सामान है, एक ही ऊँटनी पर। और अगर आप अरब की लुगत को पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने पहले एक मरतबा बयान किया था कि शेर का जो लफ्ज़ है ना, शेर असद जिसे कहते हैं, अगर अरबी के अंदर देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा नाम हैं, अस्मा हैं असद के, शेर के। इसी तरह जब ऊँटनी की बारी आएगी, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली ज़बान है और सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान है, एक एक चीज़ के सैकड़ों नाम हैं। तो ऊँटनी के भी एक बहुत सारे अरब के अंदर नाम हैं। जमल, नाका जो हम फारसी के अंदर कहते हैं, ऊँटनी जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं, इसके लिए जमल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुस्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गज़बा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और फिर जामिला लफ्ज़ ये भी ऊँटनी के लिए इस्तेमाल होता है। जामिला किस ऊँटनी को कहते हैं? ये जामिला जमल से, इसी से जमील है, इसी से मुजम्मिल है, इसी से मुजम्मिल है। जमील उस साथी को, उस दोस्त को कहते हैं जो 2 दोस्त जिनका एक ही सवारी पर सामान जमा हो, एक ही सवारी पर जिनका सामान जमा हो, उस साथी को, उस दोस्त को
जमील कहते हैं, जैसे सिद्दीक दोस्त को कहते हैं, नदीम दोस्त को कहते हैं, रफीक दोस्त को कहते हैं, खलील दोस्त को कहते हैं, हबीब दोस्त को कहते हैं। इसी तरह जमील भी उस दोस्त को कहते हैं कि दोनों का सामान एक जगह हो, दोनों का सामान एक जगह हो, या दोनों की राय एक जैसी हो, दोनों की राय एक जैसी हो, उसे जमील कहते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह, या अय्युहल मुज़म्मिल। एक माना है चादर ओढ़ने वाले, और दूसरा माना क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मेरे वो दोस्त, वो हबीब जिन दोनों की राय एक है, जिन दोनों की राय, जो अल्लाह की रजा वो नबी की रजा, जो अल्लाह का हुआ वो मुस्तफ़ा का हुआ, जो इससे जुदा वो उससे जुदा, जो इसका हुआ वो उसका हुआ। या अय्युहल मुज़म्मिल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से खिताब फरमा रहा है, ए मेरे वो हबीब, ए मेरे वो दोस्त, ऐसा तू दोस्त है जो तेरी रजा है वही रब की रजा है, जो तेरी बात है वही रब की बात है, जो रब की बात है महबूब तेरी भी वही बात है। इसीलिए किबला आलम सिराजुल आरिफीन शारे मकतूबात इमाम रब्बानी फरमाया करते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात एक नहीं, जात एक नहीं। अल्लाह अल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, रसूलुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, ये जात एक नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात एक है। और ये या अय्युहल मुज़म्मिल का तर्जुमा है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए वो हबीब, वो प्यारा जिन दोनों की बात एक है, जिन दोनों की रजा एक है, या जिनके समान की जगह एक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है ये एक समान है अल्लाह का, और जो अल्लाह का समान जिस जगह जमा होता है वो मुस्तफ़ा की जात है, वो मुस्तफ़ा की जात है। तो गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा एक है, बात एक है, मर्जी एक है, इरादा एक है। जो वो कहता है वही ये कहता है, जो ये कहता है वही वो कहता है। और यही वजह है मेराज की रात अपने पास बुला के फरमाया कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, और फिर वापस भेजकर फरमाया महबूब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह। एक ही ऊंटनी पर दोनों का सामान बांधा गया, नबी पाक का और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का। एक ऊंटनी पर सामान बांधा गया, उस ऊंटनी को जामिला कहते हैं। अगर आप सीरत की किताबों का मुताला करेंगे तो जामिला नाम है, जिस तरह कुस्वा है ना, कुस्वा ऊंटनी। ये जो सूरह इनाम है ना कुरान पाक के अंदर, ये जब नाजिल हो रही है तो नबी पाक कुस्वा ऊंटनी पर सवार थे। तो उस वक़्त ये सूरत नाजिल हो रही है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और दूद हरम में दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी पर सवार थे वो उसका नाम भी कुस्वा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा अबियार अली पर 25 हफ्ते का दिन और रात गुजार के अगले दिन आप वहां से कूच करते हैं। मंजिल ब मंजिल सहाबा जमा हो रहे हैं साथ साथ आपके, और 7 दिन, 4 दिन ज़िकात के और 3 दिन ज़ीउल हज के, यानी 3 ज़ीउल हज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में मकाम हजून की तरफ से दाखिल हो रहे हैं। ये मकाम हजून क्या है?
ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता है जिस रास्ते में जन्नतुल मुअल्ला, वो कब्रिस्तान जो है ना मक्के का, जहां खातून अव्वल सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जहां आप जलवा अफरोज हैं, मदफून हैं, आप आराम फरमा हैं, वो खातून अव्वल, वो जन्नतुल मुअल्ला है। बहुत सारे सहाबा उस कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई, या अल्लाह तूने इसे जन्नतुल मुअल्ला बनाया है और जो मेरे कुर्ब में है उसे जन्नतुल बकी बना दे। जन्नतुल, दो कब्रिस्तान हैं, दो कब्रिस्तान हैं, एक जन्नतुल मुअल्ला और एक जन्नतुल बकी। जन्नतुल मुअल्ला मक्का के अंदर और जन्नतुल बकी, अल बकी उल गरकद जिसे भी कहते हैं, वो मदीनातुल मुनव्वरा में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह इसको तूने जन्नतुल मुअल्ला बनाया है तो उसको तू जन्नतुल बकी बना दे, जन्नत का बाग बना दे। तो अल्लाह रब्बुल फरमाया कि महबूब, ये जन्नतुल मुअल्ला ये मेरे साए के, मेरे हमसाए में है, ये मेरे हमसाए हैं, और जन्नतुल बकी ये आपके हमसाए हैं। और फिर मैं ऐलान करता हूं महबूब, आपने दुआ मांगी है, दुआ को कबूल करता हूं, जो जो इन कब्रिस्तानों से उठेगा सीधा जन्नत के अंदर जाएगा, सीधा जन्नत के अंदर जाएगा। वो जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर जो सबसे बड़ी हस्ती आराम फरमा है वो खातून अव्वल सैयदा तय्यबा ताहिरा मोहसना इस्लाम, वो सैयदा खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात हैं। और जन्नतुल बकी के अंदर जो सबसे बड़ी हस्ती उस कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं, उन्हें सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। ये दोनों हस्तियां हैं, एक जन्नतुल मुअल्ला के अंदर मां और एक जन्नतुल बकी के अंदर बेटी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या दर्जे दिए हैं इन मां बेटी को, दोनों को। मकाम हुजून की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर में काबा में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरफ आप देखते हैं सफा मरवा की साई है ना, सफा मरवा की साई जिस तरह होती है, जिस तरफ बाबे अब्द मनाफ है, बाबे अबी शैबा है, ये वो दरवाजे हैं बाबे अबी शैबा जिसके बारे में दाता अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कश्फुल मजूब के अंदर कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबे अबी शैबा से, बनी शैबा से वो हर में काबा में, सेने काबा में दाखिल हो रहे हैं, तो आपकी गोद में एक सफेद रीश वाला बच्चा, जिस तरह बच्चे को उठाया होता है ना, एक सफेद रीश वाले बच्चे को आपने उठाया हुआ है। तो हजरत दाता अली अजवेरी रजी अल्लाह ताला ख्वाब देख रहे हैं, तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, ये आपकी गोद में कौन है, ये आपकी गोद में कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में फरमाते हैं, अली अजवेरी जानते नहीं, ये तेरा और तेरे जमाने का इमाम अबू हनीफा है, इमाम आदम है। ये वो बाबे बनी शैबा है, बाबे अब्द मनाफ है, और आज के दौर में उसे बाबुस्सलाम कहते हैं। बाबुस्सलाम जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, नबी पाक का घर मुबारक भी इसी तरफ है जहां आपका मिलाद हुआ था, आपकी पैदाइश हुई थी, मौलदुन नबी जिसे कहते हैं। ये भी आप सफा मरवा की साई करते हुए आप अगर आप दाएं हाथ तरफ सीधे अर्थ देखेंगे तो वहां सामने ये नबी पाक का घर मुबारक है जहां आपकी पैदाइश हुई है। और ये वो सिमत है जिस सिमत काबे का दरवाजा है, काबे का दरवाजा।
काबे की पुश्त, ठीक है, दोनों साइडें और फिर सामना। घर का जो फ्रंट होता है ना, जिस तरफ दरवाजा होता है उसे घर का फ्रंट कहते हैं, ठीक है ना, जिस तरफ दरवाजा होता है, और जो पिछला हिस्सा होता है उसे घर का पिछला हिस्सा या बैक कहते हैं। और इत्तिफाक देखें कि जिस तरफ नबी पाक का घर मुबारक है ना, जिस तरफ नबी पाक का घर मुबारक है उसी तरफ काबे का दरवाजा है। हजरत मौलाना हसन रजा, मौलाना अहमद रजा फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई, ये दोनों भाई हजरत इमाम अहमद रजा और इमाम हसन रजा, इनको पढ़ें। दीन इस्लाम की जो ताबीर इन्होंने पेश की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ताल्लुक रखने वाले हर फर्द की जो तालीम इन्होंने पेश की है, जो इश्क और मोहब्बत का फलसफा हजरत इमाम अहमद रजा और इमाम हसन रजा ने पेश किया है, दुनिया ऐसा मोहब्बत का फलसफा पेश करने से कासिर है। ये जो इत्तिफाक कह लें इसे, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानबूझकर अपने घर का दरवाजा महबूब के घर की तरफ रखा है। वो दूसरी तरफ रखता फिर भी कोई बात नहीं थी। तो हजरत इमाम हसन रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बनाई पुश्तना काबे की उनके घर की तरफ। बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। बनाई पुश्तना काबा की उनके घर की तरफ, जिन्हें खबर है वो ऐसा वकार करते हैं। सुभान अल्लाह। जिन्हें खबर है, जिन्हें पता है उस महबूब के घर की कीमत क्या है, उस महबूब के दर की कीमत क्या है, उस महबूब की कदर क्या है, जिन्हें खबर है वो ऐसा वकार करते हैं। और फिर आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी बोल रहे हैं, काबा है उनकी तजल्ली का एक जिल, काबा है उनकी तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। बनाई न पुश्त काबा की उनके घर की तरफ, जिन्हें खबर है वो ऐसा वकार रख। सुभान अल्लाह। आप बाबू सलाम से अरमे काबा में सेने काबा में दाखिल हुए और पहली नजर काबे पर पड़ी। पहली नजर, अल्लाहुम्मा जिद बैतो का हाजा तशरीफन ताजीमन तकरीमन व मुहाब्बतन। नबी पाक ने अपनी नजर मुबारक काबे पर टकाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये तेरा घर है, इसे और भी इज्जतें अता फरमा, इसे और भी अजमतें अता फरमा, और लोगों के दिल इसकी तरफ खिंचे रहें, मोहब्बत के जज्बे काबे के साथ पैदा होते रहें। नबी पाक ने ये दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब तूने मेरे घर के लिए दुआ की है, मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी उम्मत का हर हाजी, हर काबे की जियारत करने वाला जब पहली नजर मेरे घर पर डालेगा, जो वो दुआ करेगा मैं रब कबूल करूंगा। ये जो काबे के देखने की वजह से दुआ कबूल होती है, ये दुआ असल में नबी पाक के जो देखा है उस देखने की वजह से दुआएं कबूल होती हैं। महबूब जो भी हाजी, जो भी काबे की जियारत करने वाला आकर जियारत करेगा, इस काबे पर पहली नजर डालेगा, मेरे घर पर नजर डालेगा, महबूब तेरी नजर का सदका, तेरी नजर का सदका मैं उस हार देखने वाले की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, खासकर किबला आलम ने मुझे फरमाया कि जब आप देखो तो आपने क्या दुआ करनी है। तो आपने फरमाया कि आपने पहली नजर डाल के दुआ करनी है, या अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल कर। ये भी तो दुआ है ना।
जामे दुआ, मेरी हर दुआ को कबूल कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए, काबे का तवाफ शुरू किया और हर चक्कर पर आप दुआ करते। जब मीज़ाब रहमत के करीब से गुजरते तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ए अल्लाह मैं तुझसे मौत के वक्त राहत का सवाल करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका राहतन इंदल मौत व आफवन इंदल हिसाब। गोया ये तालीम दी जा रही है उम्मत को कि जब तुम उस मुकाम पर पहुंचो मिजाब रहमत, क्योंकि वो रहमत का मिजाब है ना, तो उस वक्त जो मौत की सख्ती है उस वक्त के लिए राहत अल्लाह की बारगाह से मांगो, सुकून मांगो। और जब हिसाब का वक्त हो जो बड़ा सख्त वक्त है, उस वक्त माफी और दरगुजर का अल्लाह की बारगाह से सवाल करो। आप सवाल करते, तवाफ करते हैं और 3 बार आपने हजर अस्वद का बोसा लिया, 3 बार रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए नबी पाक ने बोसा लिया। और उसके बाद आप सफा और मरवा की साई के लिए तशरीफ ले गए। जो आपका हज मुबारक है नबी पाक का, वो हज किरान है। हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तो, हज इफराद और हज किरान। हज तमत्तो क्या है? वो हज जो इंसान उम्रे का एहराम बांधता है, उम्रे की नीयत करता है, उम्रा करके एहराम को खोल देता है। तमत्तो कहते हैं खुशी को, आसानी को। तो गोया जो हज की पाबंदियां हैं उन पाबंदियों से वो निकल जाता है चंद दिनों के लिए। एहराम बांधा हुआ होता है, एहराम की पाबंदियां हैं। तो जब वो उम्रा कर लेता है तो जब तक हज का एहराम नहीं बांधता, इन दिनों में वो हर तरह की एहराम की पाबंदियों से आजाद होता है। हज इफराद क्या है? वो सिर्फ हज की नीयत करता है, उसका एहराम बांधता है अकेला, अफराद अकेला। और हज किरान क्या है कि हज और उम्रा दोनों की एहराम की नीयत बांधता है और दोनों का एहराम लगातार चलता रहता है। उसने उम्रे के एहराम बांधा है, साथ हज का भी एहराम बांधा है, नीयत की है। और उम्रे के बाद चाहे हज इफराद हो ना हज तमत्तो हो, हज तमत्तो के बाद एहराम उतार दिया जाता है। लेकिन हज किरान के वक्त उम्रे का एहराम जो है वो उतारा नहीं जाता, वो पाबंदियां इंसान पर कायम रहती हैं, उसे हज किरान कहते हैं। और सबसे अफजल हज ये हज है, हज किरान। इस वजह से नहीं कि एहराम बांधा गया है, पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, इस वजह से नहीं, इस वजह से कि नबी पाक ने ये हज किया है, इसलिए सारे हज्जों का इमाम हो गया है हज किरान। नबी पाक ने सफा मरवा की साही की और इसमें हलक और कसर नहीं कराया जाता। जो हज किरान होता है उसमें हलक और कसर नहीं कराया जाता। आपने साई मुकम्मल की, साई मुकम्मल करने के बाद मकाम में बतहा, अबता भी जिसे कहते हैं, ये हरम नबी के साथ वो बतहा की वादी है। उस वादी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगवाया हुआ था, जहां आप आराम फरमा रहे थे, क़याम कर रहे थे, हज के दिनों का इंतज़ार कर रहे थे। और ये खैमा उलमा ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि ये चमड़े का बना हुआ तुर्की खैमा था, सुर्ख रंग का खूबसूरत खैमा ये नसब था। बाकी सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनके भी खैमे नसब थे। नबी पाक सफा मरवा की साई के बाद आप खैमे में तशरीफ लाए। आपने ताज़ा वुज़ू फरमाया। ताज़ा वुज़ू फरमाने के बाद आपने बाहर तशरीफ लाए और वुज़ू करवाने वाले हजरत बलाल हबशी हैं, लाल हबशी हैं। वो कूज़ा मुबारक जिससे नबी पाक को वुज़ू करवाया गया हजरत बलाल हबशी के हाथ में था। सहाबा आगे बढ़े
और हजरत बलाल हबशी से वो कूजा लेकर उसके अंदर जो पानी बचा था वो अपने हाथों में डालकर अपने चेहरों पर मलते हैं, सर पर मलते हैं, अपने सीनों पर मलते हैं। ये तो पानी है जो वुजू का बचा हुआ है। अगर आप जो सुलह हुदैबिया का मकाम है उस वक्त को पढ़ें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक मुबारक फेंकते थे, सहाबा अपनी हथेलियां आगे करके नबी पाक का लुआबे दहन अपने चेहरों पर और सीनों पर मलते थे। और हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा के जब खैमे से बाहर आए तो मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मैंने नबी पाक के हाथ को पकड़ा और अपने चेहरे के साथ लगाया। तो कहते हैं कि जब मैंने हाथ पकड़ा और चेहरे के साथ लगाया तो कैफियत क्या है कि बर्फ से ज्यादा ठंडा है आपका हाथ मुबारक और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है नबी पाक का हाथ मुबारक। सुभान अल्लाह। कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आपके हाथ मुबारक से आ रही है। हजरत अबू हुजैफा फरमाते हैं मैंने आपका हाथ मुबारक अपने चेहरे पर मला। नबी पाक ने 2 रकतें जोर की आपने वहां पढ़ाई। उसके बाद फिर आप वहां क़याम करते रहे और इतनी देर में जब आप नमाज पढ़ा के फारिग हुए तो हजरत मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो वहां तशरीफ ले आए। 3 सहाबा थे। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा से हज के लिए निकले, एक हजरत अबू दुजाना बिन खराश एक वो थे, एक हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम एक वो थे और एक हजरत मौला अली और उनके साथ हजरत अबू मूसा अशरी। हजरत अबू दुजाना बिन खराश सादी को नबी पाक ने मदीने का अमीर बनाया कि आप मदीने में रहेंगे, जब हम जाएंगे हज के लिए आप पीछे मदीने के अमीर रहेंगे। और हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को मस्जिद नबी का इमाम मसल्ला दिया कि आप मसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे जो बाकी लोग रह गए हैं। और हजरत मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को और हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दोनों को नबी पाक ने यमन की तरफ भेजा कि जाकर कुर्बानी के जानवर लेकर आओ, कुर्बानी के जानवर लेकर आओ। और 100 ऊंट, कितने 100 ऊंट हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मूसा अशरी ये लेकर यमन से नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। और जब हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली तुमने किस हज की नीयत की है? हज तमत्तो की है, किरान की है, इफराद की है? तो हजरत मौला कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह जो मेरे पीर की नीयत है वही मेरी नीयत है, जो आपकी नीयत है वही अली की नीयत है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत पर ही अपने हज की नीयत कर रहे हैं और वो हज किरान है। और नबी पाक ने फरमाया जो लोग अपनी कुर्बानी रखते हैं, कुर्बानी का जानवर रखते हैं, हदी साथ रखते हैं, वो अपना इराम खोल दें और जब हज का दिन आएगा उस वक्त अपना इराम दोबारा वो बांध लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरान हज किया है और हजरत मौला कायनात ने भी हज किरान किया है। अब 8 ज़ीउल हज फजर की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। अदा फरमाकर चाश्त की नमाज अदा फरमाई और फिर आपने रखते सफर बांधा मीना के लिए। मीना के लिए कैफियत क्या है? अगर आप सीरत की किताबों का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु तैयारी फरमा के गुस्ल करके वुजू फरमा के इराम बांध के हज की उस दोबारा इराम की नीयत करके आप हज के लिए मीना की तरफ रवाना हुए। तो हजरत बलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के साथ साथ हैं। नबी पाक उसवा ऊंटनी पर सवार हैं और हजरत बलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक लंबी लकड़ी थी। उस लकड़ी के ऊपर आपने एक कपड़ा रखा हुआ था, उस कपड़े के साथ नबी पाक के ऊपर साया कर रहे थे। वो
साया कर रहे थे। गोया दूसरे लफ्ज़ों में एक बात फी ज़माना के लिए कह दूं कि अगर कोई आज के दौर में धूप से बचने के लिए उस मिना की वादी के लिए, अरफात की वादी के लिए, मुज़दलिफ़ा की वादी के लिए वो अपने ऊपर छतरी का साया करता है, तो गोया वो उसी सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसी सुन्नत पर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े से नबी पाक पर साया कर रहे हैं, उस हस्ती पर साया कर रहे हैं जिस हस्ती का सारी कायनात पे साया है, सारी कायनात पर जिसकी रहमत का साया है, और खुद ऐसी जात है उनका अपना साया नहीं, जिनका अपना साया नहीं और जिनका सारी कायनात पे साया है, उस जात पर हजरत बिलाल हबशी साया कर रहे हैं। साए पसंद ना आए परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। अब ये मिना की तरफ सारे सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नबी पाक के साथ इहराम बांधे हुए हज के लिए मिना की तरफ जाते हैं। अब मिना का एक मंजर, सारे सहाबा ने अपने अपने खैमे लगाए, अज़वाजे मुत्तहरात के लिए अलहदा खैमे लगाए गए और उन खैमों का एहतमाम किया गया। और जब बारी आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की, तो नबी पाक का खैमा और सैयदना अबू बकर का एक ही खैमा लगाया गया, एक ही खैमा। कुर्बान जाएं अबू बकर की शान पर, क्या पैगाम दे रहे हैं नबी पाक। हज पर भेज रहे हैं अमीर हज बना के, ठीक है, फिर सवारी एक ही है और सामान दोनों का एक ही सवारी पर, फिर खैमा भी एक। तारीख सीरत की किताबें उनके अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खैमा लगाया गया, उस खैमे के अंदर एक चादर तानी गई, यानी पार्टीशन की गई। आधा खैमा सैयदना अबू बकर के लिए और आधा खैमा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, नबी पाक के लिए। और सीरत की किताबें कहती हैं जो चादर तानी गई थी, उस पार्टीशन के लिए जो कपड़ा ताना गया था, उस कपड़े के अंदर एक सुराख था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब हो गया। आप खैमे के अंदर थोड़ी देर तशरीफ फरमा हुए, फिर उसके बाद सहाबा को देखने के लिए किसी का कोई मसला है, खैमे लगे हैं कि नहीं लगे, सारी तरफ तवज्जो करने के लिए नबी पाक बाहर तशरीफ ले गए। और सैयदना अबू बकर अपने हिस्से की तरफ जाकर न आप सजदे में चले गए, नमाज अदा करने लगे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए अपने खैमे के अंदर, तो खैमे के अंदर से सिसकियों आहों की आवाजें आ रही हैं, रोने की आवाजें आ रही हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो सुराख था ना, उससे अंदर देखा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सजदे में पड़े हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आंसू बहा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान मुबारक लगाए कि मैं सुनूं अबू बकर क्या दुआ करता है, क्या गम है इसको मेरे होते हुए जो रो रहा है और दुआएं कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान लगाए तो आवाज आ रही है, या अल्लाह अबू बकर का जिस्म इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि तेरी जहन्नम के अंदर सिर्फ अबू बकर आए और मुस्तफ़ा जिस उम्मत के लिए दिन रात रोता रहता है, उस महबूब की उम्मत जन्नत के अंदर चली जाए। ये वो गम है अबू बकर को जो कि नबी पाक का गम है। नबी पाक हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रोते हैं, कभी गारों में जाकर रोते हैं, कभी किसी मुकाम पर जाकर रोते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं उम्मत के लिए, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो सैयदना अबू बकर इस गम में शरीक है नबी पाक के कि जो गम मुस्तफ़ा को है वही गम अबू बकर को है। या अल्लाह अबू बकर का जिस्म इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, तेरी जहन्नम में अकेला अबू बकर आ जाए और नबी पाक का कोई उम्मती जहन्नम के अंदर ना जाए। नबी पाक ने ये दुआ सुनी कि मेरे गम में ये शरीक हो रहा है, जो दर्द मुझे है वही दर्द अबू बकर को है। तो नबी पाक ने कपड़ा उठाया, कपड़ा उठा के करीब जाके
सैयदना अबू बकर सिद्दीक को उठाकर अपने सीने के साथ लगाया और सीने के साथ लगाकर नबी पाक फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबब तो फी सदर अबी बकर। लोगों देख लो, जान लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ मुझ मोहम्मद के सीने में डाला है, मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। अबू बकर के सीने में डाल दिया है। जो कुछ नबी पाक के सीने में अल्लाह ने डाला, मा सब्बल्लाहु फी सदरी, नबी पाक फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सीने में जो कुछ डाला है, अब नबी पाक के सीने में क्या नहीं है, क्या नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान डाला है नबी पाक के सीने में, और कुरान वो किताब है जिसके अंदर सारी कायनात समाई हुई है। और जो कुछ नबी पाक के सीने में था वो नबी पाक फरमाते हैं इल्ला सबब तो फी सदर अबी बकर, मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। गोया अपने बाद जिस हस्ती की तैयारी करवा रहे हैं, अपने बाद जो खलीफा बनाने वाले हैं, उसे अबू बकर कहते हैं, और उनकी तैयारी की जा रही है। कभी सामान इकट्ठा बांध के, कभी खैमा इकट्ठा लगा के, और कभी ये दुआ करके कि मैंने अबू बकर के सीने में सब कुछ डाल दिया है, मेरे बाद अगर कोई उम्मत की रहनुमाई करेगा तो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इसलिए आप खलीफा अव्वल बिला फसल हैं, और यह आले सुन्नत का अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तमाम मीना के अंदर खैमों को देखा। उसके बाद जोर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की अगले दिन की नमाज आपने मीना के अंदर अदा फरमाई। तमाम सहाबा ने नबी पाक समेत मीना के अंदर 5 नमाजें, 8 ज़िलहज की 4 और 9 ज़िलहज की 1 नमाज फजर की आपने मीना के अंदर अदा फरमाई। और फिर चाश्त के वक्त आप मीना से अरफात की तरफ रवाना हुए, अरफात की तरफ रवाना हुए। अब 2 खुतबे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक 9 ज़िलहज का खुतबा है और एक 10 ज़िलहज का खुतबा है। ये जो 10 ज़िलहज का खुतबा है इसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं, जो सारी इंसानियत के लिए मंशूर और दस्तूर है। इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे हम। एक खुतबे पर नबी पाक ने जो खुतबा हज्जतुल विदा, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मंशूर और जिंदगी गुजारने का तरीका जो बयान किया है। नबी पाक अरफात में पहुंचे और अरफात का क़याम जो है ये हज का बुनियादी और आज़म रुकन है। हज और अरफात का क़याम जो है ये हज का बुनियादी और आज़म रुकन है। सबसे बड़ा रुकन ये अरफात का क़याम है। जिसने अरफात का क़याम नहीं किया उसका हज नहीं है, और जिसने अरफात का क़याम कर लिया बेशक वो चंद लम्हों के लिए किया, उसका हज हो गया है। बैठ जाए भी, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। उसने हज, उसका हज हो गया है जिसने अरफात का क़याम कर लिया है। आपने एक क़याम किया, जोर की नमाज और असर की नमाज आपने अरफात के अंदर जमा करके पढ़ी है। ये जो नमाज जमा हुई है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। ये नबी पाक का खासा है। आज वैसे ही लाइल्मी और जहालत की वजह से हर नमाज के वाले से कहते जब सफर पे निकलो तो नमाजों को जमा कर लिया करो। सवाए इस मकाम के मीना के अंदर जब भी नबी पाक ने नमाजों को जमा किया है तो वो सूरत जो है वो देखने वाली सूरत है। सुवरी नमाज है, जमा सुवरी है देखने के लिए, यानी कि पहली नमाज का आखिरी वक्त और दूसरी नमाज का शुरू का वक्त। आखिरी नमाज में वक्त अदा की और फिर जब उसके बाद दूसरी नमाज का वक्त आया तो उसके वक्त में वो नमाज अदा की। 2 नमाजों को एक वक्त में जमा नहीं किया नबी पाक ने। ये गलत तर्जमानी की जा रही है कि जब आप सफर पे जाओ तो 2 नमाजों को इकट्ठा कर लिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 नमाजों को जमा किया है तो उसका मतलब क्या है? एक नमाज को आखिरी वक्त में, उसके वक्त के अंदर,
और दूसरी नमाज को उस नमाज के वक्त के अंदर पहले वक्त में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जिन पर कुरान नाज़िल हुआ है, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, नमाज फर्द होती है वक्त पर, जब वक्त नहीं हुआ तो नमाज कैसी। तो जब नबी पाक पर कुरान नाज़िल हो रहा है, यही आयत नबी पाक पर नाज़िल हुई हैं, लेकिन नबी पाक हर नमाज अपने वक्त पर अदा कर रहे हैं। जोर की नमाज जोर के वक्त और असर की नमाज असर के वक्त, लेकिन फर्क क्या है कि पहली नमाज का आखिरी वक्त और दूसरी नमाज का इब्तदाई वक्त। अब दो नमाजें इकट्ठी की आपने, क्योंकि आप मुसाफिर भी हैं और कसर पड़ी, और जो हाजी 14 दिन से जायद अरसा गुजारता है वो पूरी नमाज पढ़ेगा और अलग-अलग नमाज पढ़ेगा वो, और अगर 14 दिन से कम है तो वो कसर नमाज करेगा, लेकिन दोनों नमाजों को अपने अपने वक्त पर अदा करेगा। अक्सर ये वहां एक मसला दरपेश आता है। अब फिर असर की नमाज के जब सूरज थोड़ा ढलने लगता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआओं की इंतहा की। कभी बैठ कर दुआ कर रहे हैं, कभी उठ कर दुआ कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं। इस तरह भी कैफियत है बार बार, हत्ता के इतने हाथ ऊपर उठाते हैं नबी पाक, उस अरफात की वादी में दुआ करते हैं नबी पाक, और फिर गुरूब आफ्ताब के साथ बगैर नमाजे मगरिब अदा किए आप मुजदलफा की तरफ कूच करते हैं। और फिर मुजदलफा के अंदर मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, ये दोनों नमाजें इकट्ठी की जाती हैं। पहले मगरिब की नमाज, जबकि मगरिब का वक्त खत्म हो चुका है, मगरिब का वक्त खत्म हो चुका है, इशा का वक्त आन पहुंचा है, शुरू हो चुका है, तो मगरिब की नमाज अदा की जा रही, कज़ा नहीं अदा की जा रही है। और फिर मगरिब के बाद इशा की जमात, इशा की नमाज, ये दोनों नमाजें मुजदलफा के अंदर अदा की जा रही हैं। जब नबी पाक अरफात में क़याम पजीर हैं तो एक वाक़या रूनुमा हुआ, वहां एक सिहाबी अपनी ऊँटनी पर सवार हैं और वो ऊँटनी पर सवार होकर आ रहे हैं, थोड़ी ऊँटनी बिदकती है, तो आप वो जो सिहाबी ऊँटनी पर सवार थे तलबिया पढ़ रहे थे और नबी पाक की तरफ आ रहे थे, तो ऊँटनी के बिदकने की वजह से वो सिहाबी नीचे गिरे, गर्दन के बल, सर के बल गिरे और गर्दन टूट गई और वहीं उनका शहादत होगी, वसाल हो गया। नबी पाक की बारगाह में पेश किया गया। आपने फरमाया कि इन्हें इसी हालत में, यानी किसी गुस्ल की जरूरत नहीं, किसी दूसरे कफन की जरूरत नहीं, इहराम की हालत में बगैर गुस्ल के इन्हें यहां दफन कर दिया जाए, और जब कल अल्लाह की बारगाह में सारे लोग उठेंगे, ये भी उठेंगे, लेकिन किस अंदाज में उठेंगे? तलबिया करते हुए, तलबिया कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये जुमले कहते हुए कल क़यामत के रोज ये उठेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया इन्हें इसी अंदाज में दफन कर दो। हर साल जब हाजी यहां आकर हज करेंगे, उन हाजियों समेत इनके नामे अमाल में भी क़यामत तक हर हज का सवाब लिखा जाएगा, हर हज का सवाब लिखा जाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से वापस मीना की तरफ तशरीफ लाते हैं, और फिर मीना के अंदर जो खुतबा दिया है, जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं, इंशाअल्लाह इस पर आइंदा जुम्मतुल मुबारक बात करेंगे। वो खुतबा क्या है, वो किस तरह इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वो एक पूरा एक खुतबा है, एक मंशूर और दस्तूर है, वर्ल्ड आर्डर है जो नबी पाक ने 1400 साल पहले दिया है। 1400 साल पहले जो वर्ल्ड आर्डर दिया है नबी पाक ने तमाम इंसानियत के लिए, एक भी जुमला खुतबे के अंदर ये नहीं है या अय्युहल मोमिनून या अय्युहल मुस्लिमून, एक भी जुमला नहीं, बल्कि जब भी नबी पाक ने खिताब फरमाया या अय्युहन नास, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पूरी इंसानियत के लिए नबी पाक ने हिज्जतुल विदा के अंदर
दुनिया में रहने का तरीका क्या है, जाने का तरीका क्या है, ये नबी पाक ने वो दस्तूर और मंशूर दे दिया है। इस पर इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक और कुर्बानी पर आइंदा जुम्मतुल मुबारक गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना।